सतनाम। सतनाम साहिबगंज की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे परमात्मा आपको कब मिलेगा। जी हाँ, आपका ये सवाल है और इस सवाल का आपको सही जवाब मिलेगा। वर्तमान काल में अगर आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हैं, आप जिस तारीख को जुड़ते हैं उस तारीख से आपको 5 वर्ष की भक्ति स्थायी रूप से करनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य आपकी परीक्षा लेने के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में बताए गए संविधान में चलना पड़ता है। अगर आप बताए गए संविधान को फॉलो करते हैं और आप कामयाब होते हैं तो आपको घर बैठे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जी हाँ, घर बैठे आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी आप ये नहीं सोचना कि हम बंगाल से हैं या फिर हम कलकत्ता से हैं या फिर हम दूसरे मुल्क से हैं, दूसरे देश से हैं, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप सिख हैं या ईसाई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपको बस इतना सोचना है कि परमात्मा के प्रति तुम्हारा प्रेम स्नेह अधिक होना चाहिए। अगर तुम्हारी लगन सच्ची परमात्मा से नहीं लगी है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने का सोचना भी नहीं, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने का मतलब है परमात्मा की ओर जाना, इस दुनिया का त्याग करना। ठीक है, इस संसारी सुखों का त्याग करना, संसार से कोई विशेष मतलब नहीं रखना, अपने कर्मों से मतलब रखना। मतलब गुरु जो कहते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल देना है, कर्म से कभी हारना नहीं है। ठीक है, यानी कर्म ही नहीं करोगे तो फल की आशा करते ही रह जाओगे, फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कर्म में डटना है, आपको कर्म करना है। जो आपने बुराइयों का त्याग कर दिया है वो तो अच्छी बात है, परंतु आपको अच्छाइयों को भी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, बुरा ना करना बहादुरी नहीं है, लेकिन अच्छा करना बहादुरी है, और अच्छा आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको जब तक सतगुरु नहीं मिलता, जब तक आपको सतगुरु, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है, तब तक आपको परमात्मा नहीं मिल सकता। तो सच्चा सतगुरु आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाता है, और जब सच्चा सतगुरु आपको मिल जाता है तब आपको 5 वर्ष तक सतगुरु के बताए अनुसार चलना पड़ता है। जब आप सतगुरु के बताए अनुसार चल पड़ते हो, सतगुरु को आप समझ लेते हो, सतगुरु को आप पहचान लेते हो, सतगुरु को अपना परमात्मा समझ लेते हो, तो सतगुरु की कृपा से आपको घर बैठे ही सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी आप बताए मार्ग पे चल पड़ोगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा। अगर आत्मज्ञान केवल हम करा दें, परमात्मा के दर्शन करवा दें और आपको मोक्ष मिल जाए, अगर ऐसा होता तो हम चल चल के आप लोगों को घर में नाम पहुंचा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म और भर्म 2 फंदे हैं, दोनों को काटने के लिए गुरु संविधान बताता है। प्रथम कर्म का संविधान है, जो कर्म करने से आप उसके काबिल बनते हैं, उसके अधिकारी बन जाते हैं, और जो भ्रम होता है, जो तुम्हारे अंदर शंकाएं होती हैं परमात्मा के प्रति, वो सारी बातें आपको ज्ञान रूपी शब्दों से, शब्द रूपी ज्ञान से आपको समझा बुझाकर सब कुछ, यानी जो साहिब ने कहा है, जैसे आप कुछ पूछोगे कबीर साहब ने ऐसा कहा, कबीर साहब ने ऐसा कहा, तो ये गुरु का काम है आपको सही उसका अनुवाद करके समझाने का कि बेटा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। आप लोगों के अंदर जो शंका है वो समाधान होगी आदि अनादि मुक्ति पंथ के द्वारा। तो आपको परमात्मा कब मिलेगा? जब आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाओगे, इसके 5 वर्ष बाद। ठीक है, ये आपको टारगेट दिया गया है, क्योंकि आप लोग अगर कर्तव्य करोगे तो फल की आशा रखना। अगर आप कर्तव्य नहीं करते हो, छल कपट या फिर द्वेष की भावना रखते हो और सदगुरु के बताए अनुसार नहीं चलते हो, तो 5 वर्ष के बाद भी आपको परमात्मा नहीं मिलने वाला है। और आदि अनादि मुक्ति पंथ में आने के बाद अगर आप वापस चले जाते हो और दोबारा आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ जाते हो, तो वह क्रम आपका 5 वर्ष से चल के 10 वर्ष में बढ़ जाता है। ठीक है, यानी आपको सजा दी जाती है कि तुमने, यानी विश्वास, मैं तो हूँ विश्वास में, आप जब सतगुरु पर विश्वास नहीं करोगे तो फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपको गुरु को अच्छी तरह समझना है और गुरु से स्नेह करना। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव परलय हो जाए। ठीक है, आपका मतलब अंत हो जाएगा। आप बार बार 84 में जाओगे जब तक आपकी लगन गुरु से नहीं लगती, जब तक आप गुरु को नहीं समझ पा रहे, जब तक आप गुरु को नहीं पहचान पा रहे। तो गुरु होता है परमात्मा स्वरूप में, गुरु ही इस संसार में तुम्हारे लिए परमात्मा गुरु ही होता है।
परंतु सतगुरु होना चाहिए। आप काल के दूतों को, यम के दूतों को सतगुरु समझ लोगे, परमात्मा समझ लोगे, तो वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा का ज्ञान तुम्हें आज तक दिया ही नहीं, तंत्र मंत्र में उलझा दिया है, योग साधना में लगा दिया है, ध्यान करो, फलाना करो, ढिमका करो, परमात्मा उबार लेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। परमात्मा आपका नौकर नहीं है, परमात्मा आपका नौकर नहीं है, और परमात्मा के आप भी नौकर नहीं हो। बस आप छूटना चाहते हो, तो छूटने की प्रक्रिया सतगुरु ने बताई है कि इस संसार से छूटने के लिए क्या क्या करना होता है, और वो सब आप करोगे तो आप उसके अधिकारी हो जाओगे। यानी परमात्मा के वचनों को आपने स्वीकार किया है तो परमात्मा के उस पद स्थान को प्राप्त करोगे, जो पद स्थान प्राप्त करने के बाद में मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है, यानी स्वयं सत्य पुरुष परमात्मा स्वरूप में वह आत्मा हो जाती है। कब? जब शरीर छूट जाता है, और शरीर छूटने के बाद में जब आत्मा शाश्वत में रमण हो जाती है, तब ऐसा होता है। तो आपने समझा, अब आपको समझ लेना है कि सतगुरु का महत्व क्या होता है, और सतगुरु की शरण में हमें कैसे जाना चाहिए। सतगुरु के बताए मार्ग पे आपको चलना हो, तभी आप भक्ति में रहो और भक्ति में प्रयास करो। और अगर आपको मनमानी करना है तो फिर फड़फड़ाते रहोगे और आपका कुछ भी नहीं होने वाला। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे। परमात्मा कब और कैसे मिलेगा ये आपको सारी चीजें बता दी गई, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ जो है आप लोगों को समझ में नहीं आता है, और आप लोग समझोगे नहीं कि जब आएगा बीसम बीसा, ना रहे ईसा ना रहे मूसा, डंका बजे जगदीशा। यानी आप लोगों को जितने खुले तौर पे, जितने खुले तरीके से आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में सब कुछ समझाया जा रहा है, उतनी गहराई से और उतने खुले तरीके से आप लोगों को आज तक किसी ने भी नहीं समझाया होगा। केवल किताबों के पन्नों को ही पलट पलट कर लोगों ने दिखाया है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ बीसम बीसा गद्दी मानी जाती है, यानी यह गद्दी आपको अनंत समय तक के लिए लग गई है। जब तक यह धरती में पाप होगा, जब तक धरती में अज्ञानी होगे, तब तक सच्चे भक्त आत्माओं को यहाँ पर शरण मिलेगी, और जिसको शरण मिल जाएगी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे। एक बात और सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि 20 मार्च के बाद उम्र तय की जाएगी, कितने उम्र तक के लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में भर्ती किया जाएगा, कितने उम्र तक के लोगों को नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग लेट ना करें, यानी कि देर ना करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन फिर आपके पास समय ना बचे। क्योंकि 5 वर्ष तो वैसे भी लगते हैं, और आपके पास उम्र नहीं होगा उतना, क्योंकि जो उम्र तय किया जाएगा, जैसे हमने कर दिया 65 वर्ष तक के लोगों को हमने तय कर दिया कि 65 वर्ष तक के लोग जुड़ सकते हैं। अब 65 से आगे का उम्र जिसका है, 65 से आगे का उम्र जिसका है, वो अगर जुड़ता है तो उसकी जीवन की यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि 5 वर्ष तक में अगर तुम सतगुरु की शरण में आने के बाद में सतगुरु से मिल लिए, यानी 5 वर्ष आपने पूरा कर लिया और तुम जीवित हो, तो आपको आत्मज्ञान दिया जाएगा। यानी ये तो आगे परमात्मा की लीला है कि आपसे क्या करवाना चाहता है, आप क्या करना चाहते हो। यानी आप लोगों को देरी नहीं करना चाहिए। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।